हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब किससे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं चुका हूँ 10th क्लास के मैथ का प्रश्न लेकर, जो कि काफ़ी मस्ट VVI प्रश्न है। यह सब प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आता है और आगे भी आता रहेगा। तो आप लोग जो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, और अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हमको कमेंट में बताइएगा कि आखिर किस तरह का दिक्कत हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, ताकि हम उसको सोल्व कर सकें। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और हम जो है 60 से 70 प्रश्न देंगे, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में 15 प्रश्न आने की पूरी गारंटी है। और भले अंक थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी टाइप यही रहेगा। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 से जो शुरू करते हैं बनाने के लिए। इसके लिए पहला प्रश्न हमको बोला गया, क्या बोला गया? पहला प्रश्न बोला गया हमको कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का क्या करना है, मात्रा तथा लसा निकालना है। मात्रा तथा लसा निकालना है, इसके लिए उस अभाज्य गुणनखंड में से बोला जब क्या करना है, फैक्टर के रूप में पहले तोड़ना होगा हमको। तो पहले क्या करेंगे, हल में लिख देंगे, दिया गया है। क्या किया गया है? दिया गया है, दिया गया है। हमको क्या दिया गया? देखिए 24 और कितना दिया गया? 24 और 36 दिया गया। हमको 24 और 36 दिया गया। तो जब 24 और 36 गया तो हम 24 को पहले क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। उसके बाद 36 को भी फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। हमने 24 को भी फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे और 36 को भी तोड़ना है। तो 2 वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 वैल्यू लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 वैल्यू लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। हमने प्यारे बच्चों 24 को क्या किए, फैक्टर के रूप में तोड़ दिए। अब इसी तरह 36 को भी तोड़ेंगे फैक्टर के रूप में। तो 36 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर 2 वैल्यू लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब 2 वैल्यू में नहीं लगेगा तो इसके आगे 3 वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि 3 वैल्यू लगा, 3 वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस हो गया, हमने 24 को भी फैक्टर के रूप में तोड़ दिया और 36 को भी फैक्टर के रूप में क्या किया, तोड़ दिया। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर के रूप में सरियाएंगे और देखें कि आखिर कैसे बनेगा। जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले 24 दिया गया है तो यहाँ पे पहले 24 लिख देंगे। उसके बाद 36 दिया गया है तो 36 लिख देंगे। हमने क्या किया, 24 दिया गया था पहले 24 लिख दिए, 36 दिया गया था 36 लिख दिए। अब यहाँ 24 है तो हम देखेंगे आखिर 24 वाला हम क्या फैक्टर टूटा है, क्योंकि हमको फैक्टर के रूप में सरियाना पड़ेगा, तभी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मास और लसा निकाल सकता है। तो क्या करना है, पहले 24 के रूप में। अब देखते हैं पहले क्या है, 2 आया, तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब हमको ये देखना होगा कि 2 आखिर आया है तो 2 कितने बार आया। तो 2 देखिए, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। 2 3 बार आया, 2 3 बार आया तो हम इस पर पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 3 आया तो गुना के चिन्ह देकर हम 3 लिखे, हमने 3 भी लिख दिया। अब देखना हमको क्या, 3 कितने बार आया, तो 3 है जो 1 बार आया। तो इसको पावर चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं, और ना अगर नहीं मन है तो ना भी हम इसको लिखेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी रहने दीजिए। अब क्या करते हैं, अब 36 को भी हम क्या करें, इसी तरह से फैक्टर के रूप में सरियाएंगे। तो दिया गया है क्या, 36 में जो है पहले 2 आया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 कितने बार आया है, जी हमको लिखना है। तो 2 आया है 1 बार, 2 बार, 2 बार आया है तो इसका पावर भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। गुणक चिन्ह देंगे। अब देखेंगे क्या, 3 है तो यहाँ पे पहले 3 को लिखेंगे। हमने 3 को भी लिख दिया। अब इसी तरह से देखना हमको क्या, 3 कितने बार आया, तो 3 जो भी है क्या, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 भी 2 बार आया, तो हम इसका पावर भी क्या करेंगे, 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 2 बार आया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बोला है HCF बोला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मसा मतलब HCF। तो HCF निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, HCF में हमको क्या देखना है, यहाँ पे समझिएगा। HCF में जो है हमको उसको पकड़ना है जो दोनों में कॉमन रहेगा। HCF में जो दोनों में कॉमन रहेगा और क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा, उसको पकड़ना है HCF में। तो दोनों में देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी 2 है, लेकिन छोटा कौन है, छोटा 2 पर पावर 3 है या 2 पर पावर 2 है। तो देखिए छोटा जो है 2 पर पावर 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या करें, 2 पर पावर 2 को लिखें, क्योंकि 2 कॉमन है दोनों में है और सबसे छोटा भी है। तो इसलिए क्या किए, 2 पर पावर 2 लिखे, क्योंकि अगर हम चाहते तो 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन CF का रूल कहता है कि सबसे छोटा को लेना है, इसलिए हमने सबसे छोटा को लिया। अब इसी तरह से क्या नहीं करेंगे, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 दोनों में, लेकिन हमको HCF और HCF में क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा को लेना पड़ेगा। सबसे छोटा को लेना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इसमें है, यह 3 पर पावर 2 है, क्या सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, 3 ले लिया। अब हमने 3 ले लिया तो क्या करेंगे, अब बताइए 2 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 है जो कितने बार, 2 बार, 2 है जो 2 बार, तो गुना करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया, अब गुने 3 है तो 3 दे दिए। उसके बाद देखिए 4 कितना हो जाएगा, 12, 4 12, यानी कि जो HCF निकल गया वो क्या निकल गया,
12 निकल गया। अब हम HCF यहाँ से निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है, LCM। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे LCM हमने क्या किया, लिख दिया। अब हम LCM लिख दिया। अब LCM निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना, फिर से जो है समझना पड़ेगा, तो देखिए LCM और बोला, HCF बोला था तो सब छोटा लेते, अब LCM बोला है तो LCM में जो नहीं मिलेगा उसको भी और जो मिलेगा उसको भी, और किसको लेना, सबसे बड़ा को लेना। जैसे कि यहाँ पे 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, अगर नहीं मिलता तो, लेकिन सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 2 पर पावर 3 है, तो हमने 2 पर पावर 3 लिया। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, अगर दोनों में नहीं भी मिलता तो जो सबसे ज़्यादा रहता उसी को हम लिखते। यहाँ पे 3 छोटा है और क्या है, 3 पर पावर 2 बड़ा है, इसलिए हम 3 पर पावर 2 को लेंगे। और अगर कोई संख्या बात की मतलब मान लीजिए यहाँ पे 5 नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 5 ही होता तो हम यहाँ पे 5 को लिखते LCM में, HCF में नहीं लिखते, लेकिन HCF में क्या करते, लिखते LCM में। तो फिलहाल नहीं है 5 तो नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, अब यहाँ 2 पर पावर 3 का मतलब समझ रहे हैं, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 है, यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 4 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो हमने 8 लिखा गुना। 3 पर पावर 2 का मतलब क्या है, 3 पर पावर 2 का मतलब 3 है जो 2 बार है, तब 3 बार 2 बार लिख दिया, और 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हमने लिख दिया। अभी दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 9 ठीक 72 हो जाएगा, क्योंकि हमको गुना करना है, 9 ठीक 72। देखिए बात, तो जो हमारा जो प्रश्न है ये बनकर तैयार हो गया। सेम तरीका से आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से बनाना पड़ेगा। हम एक प्रश्न हमने बता दिया, दूसरा प्रश्न जो है हम आप लोग को बनाने के लिए देंगे, ताकि आप लोग भी घर पे क्या करेंगे, बना सकेंगे। तो देखिए हम प्रश्न क्या, अतः लिख देंगे, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः HCF जो है कितना 12 और LCM जो है 72 आ चुका है। यही हमारा क्या है, आंसर है। और हम एक प्रश्न आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में बनाकर जरूर दीजिएगा। तो एक प्रश्न दे रहे हैं जो लिख लीजिए, हमको कितना 90 और 120 का जो है क्या करना पड़ेगा, मासा तथा लसा। यह प्रश्न आप लोग उतार लीजिए और घर पे बनाकर कमेंट में हमको क्या करना है, भेजना है, लिखना है कि आखिर इसका कितना मसा निकलेगा और कितना लसा आएगा। यह प्रश्न प्यारे बच्चों बन गया है। अब आप लोग भी क्या करिएगा, इसको इसी तरह से बनाएगा जिस तरह से हमने बनाया है, सेम इसी तरह से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो एक टाइप जो प्यारे बच्चों आप सबका कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न को लाएंगे और बताएंगे। दूसरा प्रश्न को ला रहे हैं, इसके लिए आप लोग उतारना चाहें तो उतार लीजिए थोड़ा सा, और उतार लेना है। और अगला प्रश्न को क्या करना है, बनाना है। यहाँ पर जो दिए हैं इसको कमेंट में आपको बनाकर भेजना है हमको। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, अब दूसरा प्रश्न को लाएंगे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न को लाएंगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न जो है वो क्या कर रहा है, वो हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए देख रहे हैं, आप लोग प्रश्न जो दिए हैं वो कमेंट में बनाकर भेजिएगा हमको। चलिए प्रश्न संख्या क्या करेंगे, दूसरा करेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे दूसरा को लिखना है, क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 2 में है कि हमको क्या बोला गया है। आवाज द्वारा हो गया। दूसरा जो है दिया गया है क्या, देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण 2x² - 3x + 5 दिया गया है। हमको क्या कहा गया है, इतना का जो है इतना बराबर 0 दिया गया है, और इतना का क्या बोला है, मूल। इतना का जो है मूल क्या करना है, मूल निकालना है, मूल ज्ञात करें। तो प्रश्न संख्या 2 है प्यारे बच्चों। यह सब जो प्रश्न हर एक साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, मूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण क्या है, ये द्विघात समीकरण का क्या है, प्रश्न है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 दूनी, अगर आप इसको अगर चाहें तो इसको गुणनखंड के रूप में भी तोड़ के बना सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे, द्विघात सूत्र पर भी बना सकते हैं डी का मान निकाल कर। लेकिन हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ के यहाँ पे बना लेंगे, क्योंकि एक मूल ही तो निकालना है, मूल तो उससे भी निकल जाएगा। तो चलिए इसको क्या करना है, हल में लिखेंगे। हल में क्या लिखना है, हल में दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों,
हमें दिया गया 2x² माइनस 3x और प्लस का 5 दिया गया बराबर 0, ये हमको दिया गया है। तो फिर क्या कीजिएगा, गुणनखंड होइएगा। तो गुणनखंड होने का क्या है, मूल है जो क्या है, इस फर्स्ट एवं क्या है लास्ट लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। फर्स्ट एवं लास्ट टर्म को क्या करना है, गुना करना है। तो हम 2 और 5 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हमको जो है 10 को कुछ इस तरह से तोड़ना है ताकि क्या -3 आ जाए। जोड़े या घटाएं या गुना करें, क्या लाना है, -3 लाना है। इसके लिए गुना करके तो हम 10 ला दिए। अब हम इसको फैक्टर इस तरह से तोड़ेंगे ताकि -3 आए। अगर हम 2 बेरे लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हमको लाना क्या है पर बच्चों, -3। तो अगर हम 2 में से 5 को घटा देते हैं तो -3 आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, 2 में से जो है 5 को घटा देंगे। तो यहाँ पे सेम है, जिस तरह से लिखा है उसी तरह से लिख दीजिए 2x²। अब यहाँ पे हमको क्या करेंगे, 2 है 2x में से क्या करना है, 5x को घटा देना है तो 3x आ जाएगा। 5x को हमने घटाया, 2x में से 5x को क्या किया हमने, 2x में से 5x को घटाया, प्लस है तो प्लस दीजिएगा, 5 है तो 5। अब बराबर क्या करना है 0, क्योंकि 0 हमको दिया गया। इसके लिए क्या करेंगे अब देखिए आप लोग कि आखिर इस टर्म में क्या कॉमन क्या हो रहा है। तो कॉमन यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो यहाँ पे क्या करें, 2 को हम कॉमन किए, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी क्या है x है, तो हम x को भी कॉमन किए, x को भी कॉमन कर दिए। अब बताइए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 था, 2 हम दे दिए, 2 को x से 1 दे दिए, तो क्या 1 x बचा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 x लिखेंगे, प्लस है तब प्लस देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है क्या है, 2x था, 2x हमने दे ही दिया, तो 1 बचा ना। तो हमने 1 को यहाँ पे क्या किए, लिख दिए, 1 को भी लिख दिए। तो अब अगला प्रश्न क्या करें, माइनस है माइनस, 5 है तो 5। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 कौन होगा, क्योंकि 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। हमको लगता है यहाँ पे साइन होना चाहिए किसका, माइनस का होना चाहिए। चलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमको -3 लाना। तो इसके लिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, बन गया। थोड़ा सा सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हुआ था। तो हमने क्या किया, 5 को कॉमन किया। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे x बचा, क्योंकि 5 हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम माइनस को यदि कॉमन किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब 5 दे ही दिए तो क्या बचा, 1 बचा, इतना बचा प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, बराबर 0 है। अब देखिए यह टर्म क्या है, सेम है। तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, x + 1। हमने क्या किया, इसको और इसको में से क्या किया, कॉमन किया, क्योंकि सेम था। तो x + 1 लिख दें। अब इधर क्या है, 2x है और माइनस है और 5 है, तो 5 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, बराबर 0 है तो 0 दे देंगे। अब बराबर 0 का मतलब है इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 क्या है, दोनों के बराबर 0 है। तो दोनों के बराबर 0 है तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों के बराबर 0 कर दें। तो दोनों के यानी x + 1 बराबर 0, ये घूमगा, इसको करेंगे 2x - 5 बराबर 0। क्या किए, दोनों के बराबर 0 किए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्लस है तो इसको क्या करेंगे, इधर आएगा बराबर के, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर देखें तो ये 2x है, इधर माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। और इसके साथ क्या है, गुना में, अगर इसको इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों आप सबका क्या है, मूल लिखेंगे। अतः मूल क्या हो जाएगा, एगो x बराबर जो है क्या है, माइनस का 1 है, कॉमा x बराबर एगो जो है क्या है, 5/2 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न भी क्या किए हम लोग, बना दिए। आप लोग भी क्या कीजिए, इसे इस तरह समझ में आ गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। हम यहाँ पे एक प्रश्न दे देंगे, आप लोग बनाकर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सवाल को दे रहे हैं, एक सवाल को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 2x² + 7x और प्लस का क्या देना है, 5 देना है, बराबर 0। यहाँ पे खाली देखिए सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या किए हम, सॉरी यहाँ पे माइनस में, सिर्फ क्या किए हैं, यहाँ पे 2 था तो 2 दिए, 7 यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या किए, 7 किए, यहाँ पे 5 किए, बाकी सेम प्रश्न है। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, मूल याद करके हमको कमेंट में बताइएगा, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप लोग भी बनाते हैं। तो चलिए ये प्रश्न को भी आप लोग उतार लीजिए और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला।
चलिए आप लोग कमेंट बनाकर बताइएगा। इसको भी क्या करते हैं, मिटा दे रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 को ला रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, हम आज 5 मैथ बता रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि 5 मैथ बता देंगे तो 5 समझिए कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में है, जो कि बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 3 में है जो कि हमको बोल रहा है, दिखाइए, क्या कीजिए, दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण क्या करना है, 2x² प्लस 5x और -3 बराबर 0 है। 0 का एक हल क्या करना है, निकालना है। एक हल हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, हम सब क्या है, एक हल जो है समीकरण का, एक हल जो है पहले दिया गया क्योंकि x और -3 है, तो एक हल तो निकला हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे से दूसरा हल निकालना है। इसके लिए क्या करना है, अगर यहाँ पे x है, x और कितना -3, अगर हम इसके जगह पर धर देंगे x की जगह -3, तो जो क्या इसका दूसरा मूल निकल जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, दूसरा हल निकालने के लिए क्या करेंगे, हल में लिखेंगे। हल में क्या करेंगे, हल में लिखेंगे दिया गया है, क्या किया गया, दिया गया है। जिस तरह से हम बना रहे हैं प्यारे बच्चों, उसी तरह से क्या करना है, बनाना है। दिया गया, क्या दिया गया, x बराबर हमको दिया गया कितना, -3, और समीकरण जो दिया गया कितना दिया गया, 2x² प्लस 5x -3 बराबर 0 दिया गया, इतना दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, x की जगह कितना धरेंगे, -3 धरेंगे। जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ क्या करेंगे, -3 धरेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 2, x की जगह कितना धरेंगे, -3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस 5 है तो 5, उन्हें x की जगह कितना देना है, -3, और ये वाला -3 दिए। अब बताइए, ये 2 है तो 2, -3 का वर्ग कितना, ये स्क्वायर है, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस नहीं दीजिए, यहाँ पे क्या है, प्लस से माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 5 दिया 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या है, -3 है, अब 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है 18, और क्या -15 और -3 कितना, -18 हो जाएगा, तो -18। अब बताइए आप लोग कि 18 में से 18 को हटा देंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या हो गया, 0। यही आप लोग को क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना सिंपल आसान सवाल था। अब यह प्रश्न भी हम आप लोग से क्या किए, बनवा दिए। अब हम इसी तरह से एगो प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बनाइएगा घर पे, और कमेंट बना के भेजना है। यदि x बराबर रहेगा क्या, 2 रह गया, तो क्या करेगा, समीकरण हम दे देंगे 3x² माइनस का 4x और -5 बराबर 0। इसको क्या करना है, आप लोग का बनाकर कमेंट में भेजना है। यह प्रश्न भी क्या करना है, आप लोग को कमेंट में बनाकर भेजना है ना। यह प्रश्न को आप लोग कमेंट बना के भेजिएगा। यह प्रश्न हम क्या किए, बना दिए। अब चलते हैं